हाय गाइस, मेरा नाम सोनू सिंह है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना आधार एसआईसी से लिंक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कंटेंट आपके सामने लाता रहूं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना आधार सीडिंग एंड एबीएचए जनरेशन कर सकते हो। इसको करने के कुछ कुछ लाभ है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। आप इसको पढ़ लें ताकि पता लग सके कि आपको इससे क्या क्या लाभ है। सबसे पहले आप अपना क्रोम या फायरफॉक्स जिस पर आप काम करते हैं उसको लॉगिन कर ले और वहाँ पे सर्च बार पर सर्च कर ले eSIC.government.in। जैसे ही आप वहाँ पे उसको लॉगिन करोगे तो eSIC के कुछ पेज खुल के इस प्रकार आएगी आपको। सबसे पहले और यहाँ पे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पर्सन बेनिफिशियरी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इंश्योरेंस पर्सन की पोर्टल खुल जाएगी ये सब, और यहाँ पे आपको अपना eSIC नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डाल के लॉगिन करना होता है। जिनकी आईडी पासवर्ड जनरेटेड है वो अपना लॉगिन कर ले, बट जिनके पास आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना लॉगिन कर रहे हैं, उनको अपना आईडी क्रिएट करने की जरूरत है। वहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे साइन अप की एक ऑप्शन दिख रही होगी आपको, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जैसे आपका एसआईसी नंबर, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको डाल के उसको वैलिडेट करना होगा और वैलिडेट करने के बाद आपको आपका पासवर्ड जनरेट करने का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपना जो अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रख के उसको प्रोसीड करेंगे तो आपकी पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएगी। जनरेट करने के बाद आप अपना इस आईपी लॉगिन पे आके अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो आपका आईपी पोर्टल का ये होम पेज ओपन खुल के आएगा आपके सामने। इसमें सब आपका डिटेल जो है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। और आधार सीडिंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी, यहाँ पे आधार सीडिंग एंड फॉर आईपी एंड डिपेंडेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इंश्योरेंस पर्सन की ये डिटेल खुल के आएगी और इस पर आपको कुछ नहीं, बस प्रोसीड का एक ऑप्शन डालना है, उस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी और आपके डिपेंडेंट्स की सारी की जिनके जिनके आप एसआईसी में उनको लिंक किए हुए हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आएगी। जैसे ये आप अमित आर्यन उनकी है, उनके स्पाउस की आएगी, उनके बेटे की आएगी, उनकी मम्मी की आएगी और उनके फादर की आएगी, अगर वो एसआईसी में लिंक किए हुए हैं तो एक एक करके सबको आपको एसआईसी से आधार को लिंक करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना लिंक कर ले, तो इस पर आपको क्लिक करनी होगी, क्लिक हियर टू सीड आधार। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालने का एक ऑप्शन आएगा। इस पे एक आपको शो कर रहा होगा टर्म एंड कंडीशन, व्यू टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको लॉगिन क्लिक कर ले। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको हो रही होगी जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शो रही होगी। आप इसको अच्छी से पढ़ के आई एग्री कर लें ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है। जैसे ही आप इस पर आगे एग्री करोगे आप अपना इधर आधार नंबर डाल के व्यू कर सकते हो। अगर आपने कुछ आधार में गलत डाला है तो आप व्यू के माध्यम से देख सकते हो कि क्या आपका अल्फ़ाबेट्स आपको मिसिंग है, या फिर वहाँ पे जो है आप करेक्शन करके उसको वैलिडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उसको चेक बॉक्स करके यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जो आपने फ़ोन नंबर अपना एसआईसी में डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगी आपको। जैसे ही उस ओटीपी को यहाँ पे क्लिक करके वैलिडेट करोगे तो आपको एक आधार डिटेल्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसका मतलब है कि आपका जो आधार है ये एसआईसी से लिंक हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये ऑप्शन आपको दिखेगा तो उसके नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, जैसे दिख रहा होगा एबीएचए डिक्लेरेशन। ये एबीएचए डिक्लेरेशन जो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का है, जो आपको एसआईसी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो कि आपको इसमें भी आपको लॉगिन आपको आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो भी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आ रहा है उसको आप पढ़ ले और चेक करके प्रोसीड कर ले। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे दिख रहा होगा एबीएचए डिटेल्स ग्रांटेड सक्सेसफुली, जो है आपका एबीएचए जो है जनरेशन वो हो चुका है। ठीक है, ये आपका जो है आपका आधार और एबीएचए जनरेशन ये हो चुका है। ठीक है, और बाय चांस अब मान लीजिए जिसके आईपी में जिस आईपी का नाम गलत है, जैसे यहाँ पे आपको शो रहा होगा कि अमित है, अमित का लेकिन यहाँ पे जो है टाइटल जो है नहीं दिख रहा होगा। ठीक है,
तो इस दौरान आपको क्या करना है, वैसे ही आपको आगे जाना है। यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन जो आएगा उसको जाके आपको गेट करके ओटीपी डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे इसको वैलिडेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार की पेज आपके पास खुल के आएगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिटेल्स इन ईएसआईसी, डिटेल्स इन यूआईडी। जो आपकी ईएसआईसी में जो डिटेल डाली होगी वो यहाँ पे शो कर रही होगी, और जो आपकी आधार कार्ड में जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रही होगी। मान लीजिए कि आपका नाम जो है ईएसआईसी में अमित है, बट आपका आधार कार्ड में पूरा नाम अमित आर्या है, तो यहाँ पे शो रही होगी। तो इसमें आपको कुछ फीड करने की जरूरत नहीं है, जो एज इट इज जो है उसको आपको प्रोसीड कर देनी है। इसमें और कुछ आपको चेंजेस करने की नहीं जरूरत है। इसको आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको पेज खुलेगी, जहां पे आपको लिखा हुआ आएगा द रेफरेंस नंबर दिस हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल। ये जो आपको डिटेल जो है, ये जो डिटेल जो आपकी आई हुई है, ये डिटेल जो है आपकी कंपनी में गई होगी। ये कंपनी वाले आपको जैसे वहाँ पे बताओगे, आप वहाँ पे जाके कि मैंने अपनी आधार जो है खुद से वैलिडेट की हुई है और आपके पोर्टल में पेंडिंग दिखाई दे रही है अभी, तो आप उनको बताना होगा कि ताकि वो आपके देख सके कि आपको सही में आपने ऐसा सीट किया है नहीं। आप जैसे ही वहाँ पे जाके उनको बोलोगे तो वो अपना लॉगिन करके आप देखेंगे तो उसको उनको दिखाई होगी कि आपने अपना आधार सीट किया हुआ है, तो वो उनको अप्रूव करेंगे। जैसे ही वो आपके एसआईसी डिस्पेंसरी जहाँ पे है वहाँ पे चले जाएगी, वो वहाँ पे 3 दिनों के अंदर उसको अप्रूवल मिल जाता है। वो अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो भी गलती है वो आपका आधार जो है एसआईसी से लिंक हो जाएगा। जैसे इसमें आप पता चल रहा होगा कि आपका यहाँ पे नाम जो अमित है, जैसे ही वो आधार आपका यहाँ पे लिंक हो गई तो यहाँ पे जो आपकी अमित आर्य जो नाम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर उसका आप ई पहचान कार्ड निकलवा लें, और ई पहचान निकलने के बाद फिर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे और भी वीडियो देखने के लिए आप इसमें कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।